नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन सुजला कुछ ऐसा आपको दिखाने का प्रयास करता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है या सकारात्मक होता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। मैंने एक युवा के बारे में जाना सुजानगढ़ के, जिसने समस्या में संभावना को ढूंढ निकाला और उस समस्या से उन्होंने एक रोज़गार निकाल। और जब मैंने उस युवा के बारे में जाना, उसकी पूरी जानकारी ली, तो मुझे लगा कि उससे मिलना चाहिए और आप लोगों से भी मिलाना चाहिए। और वो युवा मेरे साथ बैठे हैं, प्रशांत सैनी। बहुत ब्रिलियंट, बहुत मेधावी छात्र, लेकिन एक भाषा के कारण उनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और आप समझ भी चुके हैं वो भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी के कारण हमें बहुत बार नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन विकास ने सोचा कि जो नुकसान मुझे हुआ है वो हमारे क्षेत्र के अन्य युवाओं को नहीं हो। इसके लिए उन्होंने एक कार्य शुरू किया। पूरी जानकारी खुद प्रशांत हमें देंगे। आइए प्रशांत सैनी से बातचीत करते हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी का नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि ये आपके विचार दिमाग में क्यों आया, कैसे प्रेरणा मिली? हमारी कंपनी का नाम है ऑरेड कंसल्टेंसी और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। और कंपनी शुरू करने की प्रेरणा मुझे मिली जब मैं अपनी कॉलेज में था। मैंने अपनी जो 10th क्लास तक की एजुकेशन है हिंदी मीडियम से ली थी। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग 12th के बाद में ज्वाइन करी। तो सबसे बड़ी मेरी लाइफ की एक टाइम पे प्रॉब्लम हुआ करती थी इंग्लिश। जो लैंग्वेज जो थी वो मेरा एक सबसे बड़ा लाइफ का बैरियर बनी, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे थे, बट मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई अंग्रेजी की वजह से। मैं काफ़ी टाइप की जॉब से रह गया। जो अपॉर्चुनिटी मेरे जस्ट सामने थी बट मैं नहीं ले पाया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है और न सिर्फ राजस्थानी लोगों की है, बल्कि पूरे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में, बट इंग्लिश की वजह से वो अच्छा मुकाम हासिल करने से रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यही मोटो लेके और ये कंपनी शुरू करी कि भाई मैं अपने जैसे लोगों की हेल्प कर सकूं। कितना महत्व है अब अंग्रेजी का, और जिस दौर में अब हम चल रहे हैं उस दौर में और कितना महत्व बढ़ जाता है इस भाषा का? देखिए, महत्व की अगर बात की जाए तो आज की डेट में ये एक ऑप्शन नहीं बचा है, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि अब हर इंसान, हर कंपनी का जो मीडियम है कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, वो इंग्लिश बन गया है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में यही है कि जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि बहुत सारी बाहर की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में वो लाने की सोच रहे हैं। तो अगर बाहर की कंपनी आएगी तो उनका कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो इंग्लिश रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि कोरोना जैसी महामारी ने आज सबको एक सीख दे दी कि लाइफ में अपग्रेड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना की वजह से इसी टाइम पीरियड में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, उनकी नौकरी छूट गई, जिनके पास में कोरोना से जस्ट पहले नौकरी हुआ करती थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो लोग अपग्रेड नहीं हुए। अब अपन इतने फास्ट चेंज वाले टाइम में चल रहे हैं कि अगर आप अपग्रेड नहीं होगे, पुरानी मानसिकता लेके चलोगे, तो आगे जाके आपका टिक पाना मुश्किल है। और आज उन्हीं लोगों के पास में नौकरी है जो टाइम के साथ में अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। और अगर अपग्रेड की बात की जाए तो अंग्रेजी उसमें एक सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपको ये भाषा नहीं आएगी तो आप चाहे कितने भी होशियार हो अपने सब्जेक्ट्स में, आप चाहे कितने अच्छे इंजीनियर हो या अकाउंटेंट हो, सीए हो, लेकिन अगर आपको वो इंग्लिश ही नहीं आएगी तो आप अपने ज्ञान को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे लोगों के सामने। इसलिए अंग्रेजी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई। दूसरा एक सबसे बड़ा अपन रीज़न ये भी बोल सकते हैं कि कोरोना की वजह से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम काम करना सीख लिया। बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि वो अपना टाउन छोड़ के किसी बड़े शहर में नहीं जा सकते, लेकिन जॉब सबको बड़े शहरों वाली चाहिए।
तो वर्क फ्रॉम होम में हर इंसान को ऐसी फैसिलिटी रहती है कि वो अपने घर में रह के, अपने परिवार के बीच में रह के बड़ी कंपनियों के लिए काम कर सकता है। जो पैकेज एक गुड़गांव, बेंगलोर जैसे शहरों में मिलते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में मिलते हैं, वो पैकेज वो घर पे बैठे ले सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अंग्रेजी। अगर आपको जो आता है वो आप अंग्रेजी में नहीं एक्सप्लेन करोगे तो उस पैकेज से तो आप बहुत दूर हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए हम देखते हैं कि गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। लोग अंग्रेजी सिखाने के नाम पर जगह जगह दुकानें खोल के बैठे हैं और अनेक लोग जा रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि वो महारत हासिल नहीं हो पाती है। तो क्या खास है आपकी कंपनी में और किस तरह से ये करते हैं आप? पहली बात तो हम कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं जैसे स्कूल में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम। हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि हम अंग्रेजी को भाषा की तरह पढ़ाते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है कि आप जब बोलोगे नहीं तब तक आप नहीं सीख सकते। और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें सिस्टम ये रहता है, वो 100 बच्चों की क्लास लगाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, वो थ्योरी वाली चीज़ें सिखाते हैं। वो चीज़ें सीख कर कोई इंसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अगर अपन भाषा की बात करें तो मारवाड़ी की ग्रामर मुझे नहीं लगता कि आपको आती होगी, फिर भी आप मारवाड़ी बोलते हैं। तो वो वाला जो ग्रामर पार्ट है, जितना ज़रूरी है उतना हम सिखाते हैं, लेकिन हम इसको मेनली भाषा की तरह सिखाते हैं। दूसरा, हमारे कोर्स का सबसे अच्छा फीचर ये है कि हमने कोई एक कैप्सूल नहीं बना रखा कि जो भी आया उसको वो कैप्सूल कोर्स बना के और पकड़ा दिया। हम पर्सनलाइज कोर्स देते हैं। जब एक स्टूडेंट हमको अप्रोच करता है तो किसी तरह से हम टेस्ट लेके, असेसमेंट लेके उनका लेवल पता करते हैं कि इनको कौन से लेवल से शुरू करवाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि आपको किस रीज़न से अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है। जो उनका रीज़न और रिक्वायरमेंट है उसी के लिए हम उनको काम करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक इंसान है, जैसे हमारे पास में कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आए जो हाउस वाइफ्स हैं जी। तो अब हाउस वाइफ है और उनको पता है कि मुझे लाइफ टाइम हाउस वाइफ ही रहना है, लेकिन उनको अंग्रेजी इसलिए सीखनी है कि बच्चों के स्कूल्स में मीटिंग्स वगैरह होती है, वहाँ पे वो बोल सकें। एक थोड़ा बहुत उनको अपने आप को अपग्रेड करना है लाइफस्टाइल के लिए, तो उनके लिए हमारे पास में अलग है। क्या बात है। इस टाइप के लोग भी होते हैं जिनको जॉब चाहिए, पर्टिकुलरली वो इंग्लिश जॉब के लिए ही सीखना चाहते हैं, तो जॉब सीकर लोगों के लिए हमारे पास में अलग पैकेज है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फॉरेन ही जाना है जी, तो फॉरेन जाने वालों के लिए हमारे पास में हर तरह के पैकेजेस हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्रीज़ के हम लोग ट्रेनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनका सिस्टम ऐसा रहता है कि अगर आपको 6 महीने बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको वहाँ की भाषा भी सीखनी है और वहाँ पे क्या चीज़ें होती है वहाँ का एक एक्सपोजर भी लेना है। क्या बात। तो हम न सिर्फ भाषा देते हैं, आपको एक ट्रेनर दिया जाएगा जो सिर्फ आपके साथ में पढ़ाई करेगा, जो आपको गाइड करेगा, और वो न सिर्फ आपको वहाँ की भाषा सिखाएगा बल्कि जो डिस्कशन के टॉपिक होंगे वो भी वहाँ की लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ताकि आपको कनाडा जाने से पहले वहाँ की भाषा भी समझ में आ जाए और वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चले। तो ये रहता है हमारे कोर्स का, जो कि हमको खास बनाता है दूसरे लोगों से। भारतीय लोगों में देखने को आता है कि कुछ भी करते हैं तो वो पहले पैसा देखते हैं। हालांकि सोच बदल गई है। मैं देखता हूँ कि खेतीहर किसान है, वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। बेंगलोर, बड़े कोटा, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जब आप विदेशी ट्यूटर उपलब्ध करवा रहे हैं, 1 मैन 1 ट्यूटर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये खर्चीला है या सामान्य फीस में ये सारा काम हो रहा है? देखिए, अगर फ़ीस की बात की जाए तो हम अभी वो फ़ीस प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक ट्रेनर 100 बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो भी ये फ़ीस नहीं प्रोवाइड करवा सकते। और हम एक ट्रेनर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम उनसे कम फ़ीस में ये काम करवा रहे हैं। तो हमारे जो कोर्स का चार्जेस रहता है 3000 रुपये पर मंथ का या, और 100 रुपये पर डे में मैं आपको जिस लेवल का ट्रेनर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ट्रेनर आपको आपके सराउंडिंग में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास में न सिर्फ पूरे देश भर के ट्रेनर है बल्कि पूरे विश्व के ट्रेनर्स हैं। 4 कंट्रीज़ के, 4 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रेनर्स हैं और इंडिया के ट्रेनर्स तो हैं ही। तीसरा, हमारे कोर्स का सबसे बड़ा फीचर ये है, 3 तरह के कोर्सेज रहते हैं। बिगिनर लेवल का जो कोर्स है
वो उन लोगों के लिए जिनको एकदम जीरो से शुरू से इंग्लिश सीखनी है। तो उसमें हम जो ट्रेनर देते हैं उस ट्रेनर को 2 लैंग्वेज आती है। जैसे कि आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको हिंदी भी आती है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो उस ट्रेनर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों आएगी, ताकि आप कहीं अंग्रेजी में अटके तो वो आपको सिखा सकें। और इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग होते हैं वो उस तरह के लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, उनको काफ़ी एक्सीलेंट इंग्लिश करनी रहती है। उनको हम ऐसे ही ट्रेनर देते हैं जिनको सिर्फ अंग्रेजी ही आती है, ताकि उनको दूसरी लैंग्वेज में बात ही नहीं करनी पड़े। और तीसरे तरह का जो हमारा कोर्स है, वहाँ पे जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रेनर जो रहते हैं वो फॉरेन के रहते हैं, और वो उन्हीं लोगों के काम का है जिनको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूँ, प्रशांत ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे दिया इस उम्र में। मुझे लग रहा है लगभग 25 वर्ष की एज होगी, लेकिन विदेशों में उन्होंने लोगों को जॉब दिए और वो लोग आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि इनका ये उद्देश्य भी है कि जो लोग सीखें वो इनकी कंपनी में काम करके ही रोज़गार प्राप्त करें और हज़ारों लोगों को और तैयार करें। क्या प्रशांत, मैंने सही सुना है? हाँ, पहली चीज़ तो कि मेरी एज है 22 अभी, और दूसरा कि अगर रोज़गार की बात करें तो अभी हमारे पास में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है पूरे वर्ल्ड से है, कनाडा से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है और इंडिया के काफ़ी हिस्सों से हैं। तो वो सब वर्क फ्रॉम होम से काम करें। हमारा मोटो ये है कि अभी 100 लोग 1000 लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, और हमको उस सिचुएशन में पहुंचना है जब हमारे पास में लाखों लोग हों जो करोड़ों लोगों को अंग्रेजी सिखाएं। प्रशांत, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्या उनसे निवेदन करेंगे आप? किस तरह से उनके मन में विश्वास पैदा करेंगे? देखिए, इसका विश्वास की मैं बात करूं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा उसके लिए। कुछ लोगों ने हमारा कोर्स शुरुआत में ज्वाइन करा था, जिन्होंने 3 महीने में इतनी एक्सीलेंस हासिल कर ली, वो इतने लेवल की अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लग गए कि चौथे मंथ उन्होंने हमसे बोला कि भाई आप हमको अगर जॉब दे दें तो अच्छा रहेगा, कोरोना का टाइम है, हमारे पास में जॉब नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा कि इन लोगों को अपने कोर्स के बारे में पता है, 3 महीने से ये इस कोर्स को न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमने जब जॉब दी तो हमारे पास में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, क्योंकि उन लोगों ने वहीं से सीखा और वहीं पे अब सिखा रहे हैं। तो हमारे पास में 10 से ज़्यादा लोग अभी ऐसे हैं जो हमसे पढ़ के और अब हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो हमारा मेन यही रहता है रीज़न कि हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, बातचीत के लिए। मित्रों, लगा आपको कि वास्तव में एक यूनिक युवा से मैंने आपको परिचित करवाया। और मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि कोरोना काल में, ये नहीं कह रहे, हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए हैं, और खोना उनको पड़ा है जिनकी कहीं ना कहीं अंग्रेजी कमज़ोर थी। कि कोई भी कंपनी जो है वो योग्य व्यक्ति को कभी बाहर नहीं निकाल सकती। उनको पता है कि कोरोना का काल कुछ समय रहेगा, लेकिन ये व्यक्ति आगे कितना अच्छा कार्य करेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एक भाषा के कारण आप किसी क्षेत्र में पिछड़ नहीं जाएं और समस्या के कारण आप कुछ खो नहीं दें। प्रशांत ने समस्या का सामना किया तो उन्होंने संभावनाएं निकाली और आपको उस समस्या से निकालने का एक तरीका ढूंढ निकाला। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मोहल्ले का एक मित्र इंग्लैंड रह रहा है, लेकिन उसको बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है। और उसने मुझे बताया भी कि भाई साहब, अंग्रेजी के कारण मुझे थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर लोग विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि एयरपोर्ट कैसे पार करेंगे। कई बार ये भी देखने आता है कि घबराहट रहती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा होता है। इवन मैं जब छोटे शहर से बड़ी जगह पे गया था तो बहुत जगह पे ऐसा होता था कि वहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते, मुझे भी घबराहट होती थी। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सबके लाइफ में एक बार एक फेज़ आता है। फिर आप अगर मेहनत करते हो, अपग्रेड होते हो, तो ये फेज़ निकल जाता है। मित्रों, मैं हमेशा आपके हित की बात करता हूं और प्रशांत ने मेरी बात का बिल्कुल समर्थन किया है, क्योंकि अगर आपके मन में घबराहट है तो आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। उसके कारण अनेक बार आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे भारतीय लोगों की है अंग्रेजी। और इसमें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी के बिना हम आगे
नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है और बहुत संभावना है आपको पैसा कमाने की, आपको रोज़गार प्राप्त करने की। लेकिन उसके लिए आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ें। और क्या आप बता रहे हैं, अभी प्रशांत बता रहे हैं कि 3 महीने में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो आप ये काम कीजिए, और ये कोरोना काल में अगर आप फ्री हैं तो ये काम जरूर कीजिए। मैं प्रशांत सैनी के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनसे संपर्क करें। निश्चित रूप से इस युवा की सोच आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।